हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम शाह है और आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड किस्से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि यदि आप कमजोर दिल के हैं या 18 साल से कम के हैं तो अभी ये वीडियो छोड़ दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सन 1998 लक्समबर्ग में एक कपल की ऐसी घटना जो कि आजकल के हर एक स्ट्रेंजर कपल के रोंगटे खड़ा कर देगा। और अब से आप भी ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से बनने वाले रिलेशनशिप और एक स्ट्रेंजर गर्लफ्रेंड बनाने के लिए 10 बार सोचोगे। बात है एलन नाम के एक लड़के की जिसकी हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए एक गर्लफ्रेंड बनी जिसका नाम एमी था। एमी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। हालांकि एलन ने उसे अभी तक देखा नहीं था। काफी दिनों तक उनकी सोशल मीडिया पर बात होती रही और उनका प्यार भी वैसे गहरा होता गया। लेकिन उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम जोसेफ था। वो एलन को एमी के लिए इतना पागल और एमी के लिए इतना परेशान देखकर उसे एलन की चिंता होने लगी। उसने एलन को समझाया कि इतना पागलपन ठीक नहीं है और बिना किसी के बारे में सब कुछ जाने किसी के लिए इतना पागल होना ठीक नहीं। लेकिन एलन ने जोसेफ की एक नहीं मानी और एक दिन एलन और एमी ने फेस टू फेस मिलने का प्लान किया और फिर आखिर में दोनों की मुलाकात हो गई। एलन ने जब उसे पहली बार देखा तो देखकर चौंक गया कि इतनी सुंदर लड़की आखिर उसकी लाइफ में कैसे हो सकती है, और वो भी एक स्ट्रेंजर लव चैट से। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उसने एमी की तरफ मुस्कुरा कर देखा और गॉड को दिल से थैंक्स कहा। लेकिन एलन को क्या पता कि ये प्यारी मुस्कान उसके लिए एक दर्दनाक चीख में बदल जाएगी। कुछ दिनों तक उनकी बातें और मुलाकातें खूब हुई और वो लोग अब और भी पास आने लगे। फिर कुछ दिन बाद एमी ने एलन से एक बात कही कि एलन, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी। तो एलन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। तो एमी ने बताया कि मुझे रेड फोबिया है। फोबिया एक ऐसी बीमारी है जो किसी एक खास चीज को लेकर डर पैदा करती है। जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता तो किसी को पानी से, तो किसी को कुछ और चीजों से। मुझे रेड फोबिया है, मुझे लाल चीजों से डर लगता है। लेकिन एलन ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया कि मैं सब एडजस्ट कर लूंगा, और एलन ने उसे लाइटली ले लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि कभी कभी एक छोटी बीमारी भी बड़ा हादसा कर सकती है। एमी ने तो एलन को सच बताया, लेकिन एलन के इतने केयरिंग फीलिंग को देखकर वो फ्री हो गई और उसने उसे पूरी बात नहीं बताई कि कभी कभी वो रेड कलर को देखकर मेंटली और साइको जैसा रिएक्ट करने लगती है। फिर एक दिन उन्होंने शादी के लिए अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे को मिलाने के लिए सोचा और वो बारी बारी एक दूसरे के फैमिली से मिलने पहुंचे। और जब एलन एमी के घर पर गया और एमी की माँ से उससे शादी के बारे में बात की तो एमी की माँ ने एमी की तरफ देखते हुए एलन से बोली, लेकिन बेटा, शायद तुम्हें एमी की बीमारी के बारे में नहीं पता। तो एलन ने बोला, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, शादी के बाद मैं इसका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगा। एमी के माँ ने मुस्कुरा कर कहा, फिर तो ठीक है। लेकिन उसके मन में अभी भी किसी तरह का डर था, लेकिन वो फिर भी मान गई। उसके दूसरे दिन एमी एलन के घर उसके माँ से मिलने उसके घर गई और एलन ने सारी बात अपने माँ को बताई। तभी उसने एमी की तरफ देखा कि वो कांप रही है और पसीने से भीग रही है क्योंकि उसके जस्ट सामने रेड कलर का पर्दा लगा था। लेकिन एलन ने उसे नोटिस नहीं किया और उसने एमी से पूछा, एमी, तुम्हें क्या हो रहा है? तो एमी ने कहा, मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है और लगता है मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने वाली है। ये कहकर वो वहां से तुरंत चली गई। एलन की माँ को एमी की हरकतें देखकर थोड़ा अजीब लगा और उसने एलन से कहा, मुझे ये लड़की थोड़ी अजीब और कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो एलन ने अपनी माँ से मुस्कुरा कर बोला, माँ, शायद वो पहली बार हमारे घर आई तो थोड़ा नर्वस हो गई थी और कुछ नहीं। अगले दिन उसने एमी से पूछा कि तुमने मेरे घर पर इतनी अजीब हरकत क्यों कि क्या सच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी या कुछ और था? मैंने माँ को जैसे तैसे मनाया कि तुम पहली बार हमारे घर पर आने की वजह से नर्वस हो गई थी। तो एमी ने उसे जवाब दिया कि हाँ, मेरी तबीयत सच में खराब हो गई थी और साथ में मैं थोड़ा नर्वस भी हो गई थी क्योंकि एमी को डर था कि सच जानकर एलन कहीं परेशान ना हो जाए और उसे छोड़ ना दे, क्योंकि अब वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी। फिर एलन ने एमी को समझा कि फिर कभी वो ऐसा ना करे। एक दिन एलन ने एमी से कहा कि क्यों ना हम एक दूसरे को और करीब से जान ले और थोड़ा टाइम अकेले किसी होटल के रूम में जाकर पूरी रात रोमांस करें और हमारी टेस्ट ड्राइव भी हो जाएगी। एमी ने भी हाँ कर दी। फिर अगले शाम को वो लोग एक होटल में गए और वहाँ एक कमरा बुक किया और फिर फुल नाइट रोमांस स्टार्ट कर दिया।
और एमी ने एलन को धक्का देकर बेड पर लेटा दिया और फिर अपने स्कार्फ से उसके हाथों को बेड से बांध दिया और उसने एलन को अपनी आंखें बंद करने को कहा। फिर उसके शर्ट को खोलते हुए और किश करते हुए वो उसके नीचे पैंट तक गई और फिर जैसे ही उसने एलन के पैंट को खोला और मुखासन करने के लिए सोचा, वैसे ही उसके आंखें बड़ी बड़ी होने लगी और उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि जल्दी जल्दी में एलन ने अपने अंडरवियर का कलर नहीं देखा था और रेड कलर की अंडरवियर पहन कर आ गया था। और जैसे ही उसने एलन की अंडरवियर देखी, वो अपने वही मेंटल और साइको मोड में चली गई और उसने एलन के पूरे प्राइवेट पार्ट को अपने दांतों से काट काट कर अलग करने लगी और एलन जोर जोर से चिल्लाने लगा और एमी उतने ही बेदर्दी से उसके प्राइवेट पार्टों को काट रही थी। एलन की जोर जोर से चीखने की आवाज सुनकर होटल के गार्ड नीचे से उसके रूम में दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और फिर देखा कि एमी के मुंह में एलन का प्राइवेट पार्ट था। वो दोनों भी ये देखकर दंग हो गए और एमी पर गन तान दी। एमी उनको देखकर बिना सोचे समझे अपने खिड़की से छलांग लगा दी, जबकि उसका रूम होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। और जब गार्ड ने विंडो के बाहर देखा तो वो ये मंजर देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसा खौफनाक मंजर आज तक उन्होंने कभी ना ही तो देखा था और ना ही सुना था। अगर आपको भी उसके आगे की स्टोरी जाननी है तो हमारे साथ बने रहिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी ही और भी खौफनाक और अनसॉल्व्ड स्टोरी का इंतजार करें। हम और भी आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनसॉल्व्ड किस्से।